हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम जो हमारा टैली है, इसमें किस तरीके से हम सॉरी जो एक्सेल है हमारा, एक्सेल में जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमने देखा था कि टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो हमने टेबल देख लिया था और टेबल की फॉर्मेटिंग वगैरह भी बता दी थी कि सेम जैसे आप किसी जैसे वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग करते हैं, सेम उसी तरह जैसे ही टेबल इंसर्ट करेंगे तो टेबल पे क्लिक करेंगे जितना इंसर्ट की है, उसमें आपको एक नया डिजाइन करके ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप अपने टेबल को फॉर्मेट या डिजाइन नए तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह हम अ, टेबल्स में ही एक पिवोट टेबल टूल है, जिसका यूज़ आज देखेंगे कि किस तरीके से हम पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं। तो पिवोट टेबल कुछ नहीं है, पिवोट टेबल एक तरीके से हमारे डाटा को सॉर्ट करने का ऑप्शन देता है, जिससे हम अपने डाटा को एक व्यवस्थित वे में एक अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीके से चार्ट के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं द हेल्प ऑफ पिवोट टेबल, ठीक है? तो आज देखते हैं जितना जितना हमको जिसमें हमको पिवट टेबल क्रिएट करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे। पिवट टेबल इंसर्ट टैब में पिवट टेबल नाम का एक ऑप्शन है, टूल है, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेलेक्ट टेबल और रेंज आ गया और न्यू वर्कशीट आया। क्लिक कर दिए, ये हमारे हम हमारे सामने एक नया वर्कशीट क्रिएट होके आ गया, शीट 1, ठीक है? तो जैसे ही हमने क्रिएट किया शीट 1, ये हमारे सामने सेलेक्ट करके डाटा हमने पिवट टेबल पे क्लिक किया और ओके किया। वैसे ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया, नया शीट आ गया। अब यहाँ पे हमारा राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जितने भी लिस्ट हैं, मतलब लिस्ट का मतलब जितने भी हमारे रो में, एक रो में जो भी सीरियल नंबर पर्टिकुलर जो हमारा मेन हेडिंग था, वो सारे हेडिंग हमारे पिवट टेबल फील्ड लिस्ट के अंतर्गत आ गए हैं। और वहीं लेफ्ट साइड में पिवट टेबल करके एक ऑप्शन आ गया है। तो और उसी में नीचे ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो, मतलब यहाँ पे हम इसमें से जो भी देखना चाहते हैं, जो डाटा हम देखना चाहते हैं, उस डाटा को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे शो होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर को डालते हैं कॉलम में, ठीक है? कॉलम में नहीं डालते, इसको हम रो में डालते हैं। रो में, हाँ, इस तरीके से रो में। अब वैल्यूज में हम डालेंगे परचेस क्वांटिटी। हम सेल्स और प्रॉफिट देख लेते हैं। तो सेल्स को डालते हैं वैल्यूज में, कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई है। नेट क्वांटिटी रहने देते हैं। अमाउंट अमाउंट देख लेते हैं। काउंट ऑफ अमाउंट, नेट क्वांटिटी, प्रॉफिट देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे डाटा को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है? तो जैसे-जैसे हमने ड्रैग और ड्रॉप किया, उस तरीके से ये हमारे डाटा को एक व्यवस्थित वे में प्रेजेंट कर दिया। ये वैल्यूज़ दे दिया, वैल्यूज़ के अंतर्गत हमने रॉ लेवल लगा दिए। पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट नेम था, उसको हमने कहाँ डाल दिया? अपने रॉज़ में, ठीक है? और अपने हमको देखना था सेल्स क्वांटिटी, तो हमने सेल्स क्वांटिटी को वैल्यू में डाल दिया, उसकी अमाउंट को वैल्यू में डाल दिया और नेट क्वांटिटी को नहीं, नेट प्रॉफिट को भी हमने डाल दिया वैल्यूज़ में। इस तरीके से हमको ये सारे चीज़ों का सम और क्वांट करके दे दिया, ठीक है? इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। और अगर चाहें तो यहीं पे हम इसको चार्ट के रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम चार्ट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए
ये हमें चार्ट के रूप में भी क्रिएट हो गया। ये कुछ और चार्ट ट्राई कर लेते हैं हम। कॉलम चार्ट, 3D, ये हमारा डाटा माइनस में है, इसीलिए ये सारे चीज माइनस में है, इसीलिए इतना ये माइनस में दिखा रहा है हमारा डाटा जो है। पर्टिकुलर यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं, जो आपको चाहिए वो रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा भी सकते हैं। तो देखिए कम हो गया। तो वैल्यूज कम, इस तरीके से आप इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप पिवोट टेबल का यूज़ करके अपने डाटा को, अपने जो डाटा है उसको चार्ट के रूप में भी कन्वर्ट से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक छोटा डाटा है, इसीलिए हमारे जो डाटा है, जो चार्ट है वो हमारा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो सारे वैल्यूज़ हमारे वो सब नेगेटिव में हैं। तो जो डाटा प्रेज़ेंट हो रहा है वो नेगेटिव वे में प्रेज़ेंट हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक बड़े डाटा पे कि किस तरीके से हम बड़े डाटा पे पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं और चार्ट क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।